दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी सकरिया को 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को बताया कायराना। कहा इस तरह के हमले उन्हें काम करने से रोक नहीं सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे हौसला नहीं टूटेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा आरोप। कहा हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हरीश खुराना एआई से बनाई फोटो का कर रहे हैं इस्तेमाल। दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा पर हुए हमले को निंदनीय बताया। कहा लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन 130वें संविधान संशोधन और बिहार एसआईआर पर आज भी संसद के अंदर और बाहर हंगामे के आसार। सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी ऑनलाइन गेमिंग बिल। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम सीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकतंत्र में और लोकसभा में पेश तीनों बिल का किया विरोध। देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को संविधान की बुनियाद पर हमला करने वाला बताया। कहा विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। सीएम ममता बनर्जी भी बिल पेश होने पर भड़की। कहा 1 मैन 1 पार्टी 1 गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी। तेजस्वी यादव ने भी केंद्र पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाई बिल। प्रशांत किशोर ने 130वें संशोधन बिल का किया समर्थन। कहा जेल में रहकर आप सत्ता नहीं चला सकते। विपक्ष को सांसद अनुराग ठाकुर ने भी दिया जवाब। कहा यह बिल भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा विपक्ष की हरकतें बेहद चौंकाने वाली हैं। उनमें और अपराधियों में क्या अंतर है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज सुबह 11:30 बजे करेंगे नामांकन। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रामगोपाल यादव सहित इंडिया ब्लॉक के नेता रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी, खड़गे और रामगोपाल यादव ने बी सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के तौर पर किया साइन। इंडिया ब्लॉक के अन्य 80 सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर नामांकन पत्र पर किया साइन। बी सुदर्शन रेड्डी ने नॉमिनेशन से पहले बुधवार को विपक्ष के सांसदों से की मुलाकात। खड़गे ने कहा यह आइडियोलॉजी की लड़ाई। राहुल बोले मजबूती से डटे रहने का संदेश देगा विपक्ष। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा भारत के उपराष्ट्रपति का पद असल में राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि ये संविधान से जुड़ी जिम्मेदारी है। बी सुदर्शन रेड्डी ने लोहिया का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की तारीफ की। कहा जब सड़क खामोश होती है सदन आवारा होता है। राहुल गांधी सड़कों को खामोश नहीं रहने देते। ये उनका दूसरा स्वभाव और आदत बन गया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को नॉमिनेशन किया दाखिल। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज 5वां दिन। बरबीघा से मुंगेर तक जाएगी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे यात्रा में मौजूद। राहुल गांधी शाम 4 बजे लखीसराय से में वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। यात्रा के मुंगेर पहुंचने पर करेंगे रात्रि विश्राम। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव 28 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी। पीएम मोदी का 22 अगस्त को बिहार दौरा। गयाजी में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मगध यूनिवर्सिटी में जनसभा। पीएम मोदी गयाजी से दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेमू पैसेंजर ट्रेन भी शुरू होगी। पीएम के दौरे से पहले भी एक्शन में मंत्री नितिन नवीन मोकामा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। छठ पूजा और दिवाली में यात्रियों को सुविधा दिए जाने पर चर्चा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पूजा को लेकर किया बड़ा ऐलान। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें।